पंडित शूटिंग में गोल्ड मेडल से पूरे देश में निशाना सबसे अचूक बहन पूनम पंडित का है और गोल्ड मेडल ले चुकी है। ये ऐसी बात नहीं है, गोल्ड मेडल से पूरे देश में अपने निशानेबाजी में फर्स्ट आई है, गोल्ड मेडल मिला है। तो भाई और पूरी क्रांतिकारी हैं, मोदी को हिला के रख दिया, मोदी सरकार को हिला के रख दिया। और अब आपके सामने अपने शब्दों से आपको समझाएंगे और बताएंगे। बैठो जी, बैठो बैठो बैठो। अब मैं बेटी पूनम से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचारों से अवगत कराए हमें। बेटी पूनम। सबसे पहले ढांसा बॉर्डर के संचालन गुलियान खाप तीसा प्रधान जी, विनोद कुमार गुलियान व सभी खाप प्रधान प्रतिनिधि, बिल्लू प्रधान जी, काद्यान खाप, तेजवीर प्रधान जी, उमराव बैरी, युद्धवीर धनखड़ खाप प्रधान, रामचंद्र यादव स्टेज संचालक, जयप्रकाश बेनीवाल काद्यान खाप सभा नेता, किसान सभा नेता, वीरेंद्र डागर जी, एडवोकेट राजेंद्र सोलंकी सतवीर साहब जी, और गांव बागपुर बेरी में श्रीमती ममता रेणु निर्मला और पूर्व एमएलए बाली पहलवान जी, और जितने भी समस्त मेरे किसान बुजुर्ग मेरे आए हुए हैं, मेरे भाई और मेरी चाची ताई आई हुई हैं, सभी को किसान की बेटी पूनम पंडित का सभी को नमस्कार। सभी लोग ठीक है? बहुत अच्छी बात बताई कि भट्टा पारसोल में जो आंदोलन हुआ था वो भी किसानों ने आंदोलन किया था, और इसी ये जो मोदी सरकार है यही के खिलाफ हुआ, मोदी सरकार के खिलाफ। दूसरी बात, हमें किसी बीच के आदमी से बात नहीं करनी है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ अकेले माननीय मोदी जी और सिर्फ उनके 2 फ्रेंडों का है। तो हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे। जो ये बीच के व्यक्ति बात करते हैं, चापालूसी चाटुकारिता करते हैं, कृपया करके वो बंद करें और हमें ज्ञान की बातें ना बांटें। आज हमारे किसानों को कहाँ होना चाहिए? खेत में। ऐसा ही है, खेत में होना चाहिए था, लेकिन आज वो कहाँ है? जो बेरोजगार इन्होंने देश में फैला दिया हद से ज्यादा, और जो युवा रोजगार मांग रहा है उन्हें कहाँ होना चाहिए था? नौकरी लेके वर्दी पहन के। आज उन्हें जेल में डाल रहे हैं। तो इस सरकार ने जब जब आंदोलन कराया है, क्योंकि इनके खिलाफ आंदोलन होता है, ये हमारे देश की सभी जनता को बरगलाते हैं। जब जब इनकी सरकार आती है तभी से ये इतनी कट्टरपंथी करते हैं। तो टिके रहना बहुत जरूरी है। जितने भी हमारे देश की जनता है सभी से अनुरोध है, टिके रहिए, कोई बात नहीं, समय लंबा है। जानते हैं हम, परेशानी बहुत हो रही है। वे एसी में बैठ के जो सलाह दे रहे हैं उनकी सलाह से कुछ नहीं होगा। मेरा अनुरोध है आप सभी से, जैसे आंदोलन चल रहा है, 91वें दिन आंदोलन को हो गए, सभी लोग ऐसी सभ्यता के साथ में चलते रहिए और जीत हमारी निश्चित है, ये मेरा विश्वास है, उम्मीद है। और आप लोगों की जो मेहनत है उसका जो परिणाम है वो मिलना निश्चित है। क्योंकि किसान, परिभाषा क्या होती है किसान की? मेहनत करना, संघर्ष करना, जब तक जीता है और जीने से लेकर जब तक मरता है संघर्ष करना उसकी फितरत है, उसका कर्तव्य है, धर्म है। एक संघर्ष अपने बेटे के लिए जो आपकी फसल है, एक संघर्ष अपनी माँ के लिए जो आपकी जमीन है। अगर आपके बेटे को और आपकी माँ के साथ कोई इज्जत के साथ खिलवाड़ करे तो फिर आप जीने का आपका क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो जो देश का अन्नदाता है कभी भी अपनी माँ के साथ और अपने बेटे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। बेटे को वो चाहता है कि जिंदा रहे। एक बाप ही ऐसा होता है जो चाहता है कि मेरा बेटा खूब पढ़े, खूब लिखे। तो एक किसान भी चाहता है मेरी फसल दुगनी हो, और एक बेटा अपनी माँ की इज्जत इतनी करता है वो खुद मर जाएगा लेकिन उसकी इज्जत में कभी दाग नहीं आने देगा। ऐसे ही है, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है, हमारे किसानों की धरोहर है। और मोदी सरकार ने बड़े कट्टरपने कर रखा, देश देख रहा, जनता देख रही, विश्व देख रहा, लेकिन आप टिके रहिए। उनका टेम्परेचर नाप के देखना बहुत हाई है, सच में बहुत हाई है। पूरे देश के किसानों ने हर उस सरकार का दिमाग सेट करा है जिस सरकार ने हमारे किसानों के साथ और महिलाओं का अपमान करा है कि नहीं? तो इनको भी करेंगे, क्योंकि इनके जो बीजेपी के प्रवक्ता जितने भी, जहां तक भी मेरी वीडियो जावर, मेरा अनुरोध है, ये बदतमीज प्रवक्ता इनके घुसेड़ रहा है पार्टी में, इनका सबका दिमाग सेट करना बहुत जरूरी है।
ये नारी का अपमान करते हैं। और एक इनके मंत्री साहब तो माँ दुर्गा को भी नहीं बकसते, तो हमारी माँ के साथ और बहन के साथ और देश की नारी के साथ अपमान करते हैं। आतंकवादी खालिस्तानी, ये बता मैं, इन बिलन में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। जो ये प्रवक्ता बोले तोते की तरह रट्टे लगाने लग जा, माननीय मोदी जी सही कर रहे हैं। अरे दिमाग से पहले पढ़ो भी तो, उनमें क्या लिखा हुआ पढ़ के कोई सा आता नहीं है, और यहाँ हमें भाषण देने लग जा। मैं हम यूट्यूब पर उनके भाषण देख लेंगे। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी ने बहुत शर्मसार बात कही है, मुझे तो बहुत आहट हुई। उन्होंने कहा है कि हम लोग विदेश की जीवी है, विदेशों के जूठन जीवी हैं। हमारे देश के किसानों को जूठन जीवी उन्होंने कहा। लेकिन जो हमारे माननीय मोदी जी ट्रंप साहब के यहाँ जा रहे थे और वहां पाकिस्तान में बिरयानी खाने जा रहे थे, तब यूं सलाह उन्हें भी देते थे। यह सारी सलाह किसान को देने के लिए बैठे हो, सारे के सारे जितने भी बैठे हो, तो अड़े रहिए, अड़िग रहिए, आप सच्चे हैं। इसका प्रमाण जो है पूरे विश्व में फैला हुआ, जो यूट्यूबर्स हैं हमारे छोटे, जिन्होंने देश की सच्ची रूपरेखा दिखाई, हमारे आंदोलन की दिखाई, और जो पत्रकार हैं निष्पक्ष पत्रकार, उनको पकड़ के बंद कर रहे हैं, आंदोलन में सहयोग करने वाली छोरी ने बंद कर रहे हैं, और जितनी नवदीप कौर ने बंद कर रहे हैं, इन रिपोर्टर ने बंद कर रहे हैं, और यूट्यूब पे नया कानून ला रहे हैं। अब सु पहला तो न लाए, जिस सोशल मीडिया की वजह से ये जीते, इनकी पार्टी आई देश में बीजेपी, जब काय को न लाए यह कानून है। तो आप बिल्कुल अड़िग रहिए। और हमें पता भारत का जो खून है पूरा मजबूत है। भट्टा पारसोल में भी हमारे बात को समर्थन किया था सरकार ने, 163-65 दिन आंदोलन चला, इतने लोग वहां मंच पे भी मारे गए। कोई बात नहीं, वहां सरकार लेट मानी थी, यहाँ भी लेट मानेगी, पर मानेगी जरूर, ठीक। और जब जब इनकी सरकार आई है, पूर्व प्रधानमंत्री जी कह के गए थे हमारे चौधरी चरण सिंह जी कि बीजेपी आई और आरएसएस आई तो देश ने खावेगी, तो पूरे खा गए। वह झोला लेके जिसमें जाने वाले, पूरा देश इन्होंने वह झोले में समेट लिया माननीय मोदी जी ने। तो मेरा अनुरोध है सभी से, आंदोलन सही चल रहा है, पूरा सहयोग करें। गांव के लोगों से भी अनुरोध है कि जब जब कोई आवाज किसी मंच से आवे दिल्ली जाने के लिए, तो अपना पूरा सहयोग देवें। और बहुत लोग आए हुए हैं, सभी को मेरा राम राम। कोई गलती चूक मुझसे हुई हो बहन बेटी समझ के माफ कर देना सभी को।